नंबर 232। साधक कवि ने गाया है। भावार्थ: महामाया की माया ने कैसा जादू कर रखा है। ब्रह्मा विष्णु अचैतन्य हुए हैं तो फिर जीव उसे कैसे समझे। मछुआ छिद्रमय जाल को फैलाता है और उसमें मछली प्रवेश करती है। आने जाने का मार्ग खुला रहता है, फिर भी मछली नहीं भागती। रेशम का कीड़ा कोश बनाता है, यदि काटना चाहे तो वह उसे काट भी सकता है। महामाया से बद्ध कीड़ा खुद अपने ही जाल में मर जाता है। नंबर 233। उपासना का अर्थ है ईश्वर के समीपवर्ती होना, उनके निकट आसीन होना। व्यर्थ के विचार और व्यर्थ के कामों से हमारा उपकार साधित न होकर अपकार ही है। उसमें पढ़कर हम अपने आप को भूल जाते हैं और वे हमें भगवान से हटाकर न मालूम कहाँ कूड़े खाने में डाल देते हैं। जितने ही हम इन वृथा विचार, काम और अनित्य विषयों से अलग रहेंगे और ध्यान, पूजा और नाम जप आदि में तथा परोपकार और जीव सेवा आदि सत्कर्मों में अपने को नियोजित रखेंगे, उतने ही हम भगवान के निकटवर्ती होंगे, उन्हीं के भाव से भावित होंगे और हमारा अंतर आनंद से परिपूर्ण हो जाएगा। संसार पर विजयी होने का तथा दुख और अशांति से बचने का अन्य कोई उपाय नहीं है। नंबर 234। श्री ठाकुर के दो कथन पूजनीय स्वामी प्रेमानंद जी के मुख से वराहनगर मठ में मैंने सुने थे। वे कहीं प्रकाशित हुए हों ऐसा देखने में नहीं आया। वे ये हैं: आचार्य कोटि के पुरुष हैं, मानो पकी हुई गोट कच्ची होकर पुनः खेलती है। वे जानते हैं 2, 4, 6, 8, 10 सब उनके हाथ की ही बात है। वे अन्य कच्ची गोटों के साथ अपनी जोड़ लगाकर उन्हें भी पार कर देते हैं। इसलिए जोड़ लगाने की चेष्टा करो। चौपड़ के खेल में जोड़ कोई मार नहीं सकता। उसी तरह गुरु प्राप्त हो जाने पर फिर भय नहीं। नंबर 235। एक स्त्री ने बड़ी मुश्किल से एक जोड़ी सोने की चूड़ियां बनाकर पहनी थी, पर कोई उन चूड़ियों की तारीफ ही नहीं करता था। हताश होकर उसने अपनी झोपड़ी में आग लगा दी और चिल्लाकर लोगों को जमा करके हाथ हिला हिला कर कहने लगी, क्या जी, हम लोग तो सब देखते ही हो, मेरे घर में आग लग गई है। मेरा जो कुछ था सब जल गया, केवल यही एक जोड़ी चूड़ियाँ बची हैं। हीन दर्जे के लोग इस साधारण कुछ होने या पाने पर उसे लोगों को बताए फिरने के लिए ही उतावले रहते हैं, अपना नुकसान करके भी। नंबर 236। मनुष्य का समस्त जीवन ही प्रलोभनों की समिष्ट है। काम आदि षड रिपुओं को तो आंख में नींद ही नहीं, वे केवल घूमते ही रहते हैं कि किसको फंदे में फंसाकर ग्रसित करें। इसलिए सब समय सचेत रहने की ज़रूरत है, सदा होशियार रहना पड़ेगा, सर्वदा सत विचार और प्रार्थना करते रहना पड़ेगा। चोर यदि देखता है कि घर में चिराग जल रहा है और कोई जाग रहा है तो वह उस घर में सेंध नहीं काटता, अन्यंत्र चला जाता है। ज्यों ही तुम अलग हुए, असावधान या दुर्बल हुए कि उसी समय तुम्हारे शत्रु खाली अवसर पाकर जोर पकड़ते हैं। बार बार तुमसे हार जाने पर भी तुम्हें यातना चक्र में डालने की चेष्टा करेंगे। किसी भी तरह ठहरेंगे नहीं, न हटेंगे, पर तुम किसी भी तरह हार नहीं मानना, हताश नहीं होना। बार बार गिर जाने पर भी पुनः नए उत्साह से उठकर खड़े हो और लड़ो। फिर देखोगे कि तुम्हारी हार भी जीत में ही शामिल हो जाती है। इससे तुम प्रति बार ही
कुछ और आगे बढ़ जाओगे। उच्च जीवन बिताने के लिए सचमुच ही जिनका आंतरिक आग्रह है, उन्हें भगवान की सहायता करते हैं, बल देते हैं, प्रेरणा देते हैं, उनकी विघ्न बाधाओं को दूर करके पथ सुगम कर देते हैं। वे जब शत्रुओं से अविराम युद्ध करते हुए थक जाते हैं और व्याकुल अंतःकरण से उनकी शरण ग्रहण करते हैं, तब वे अवश्य ही उन्हें अपनी क्रोध प्रदान करते हैं। वे शरणागत वत्सल हैं।